Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के एमसीक्यू शुरू करने से पहले जो पिछले का क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग जान लें। क्वेश्चन था, जनमत के निम्न अभिकरणों में से कौन एक नगरीय जन समुदाय की तुलना में ग्रामीण जन समुदाय की अभिरुचियों को उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता है। यहाँ जनमत के अभिकरण मीडिया के कुछ अभिकरण दिए वहाँ बता रहा है कि जिससे नगरीय जन समुदाय की तुलना में ग्रामीण समुदाय, जो ग्रामीण के लोग हैं, उनकी रुचियों को अच्छे ढंग से प्रभावित करता है। तो दूरदर्शन, अखबार, सिनेमा और रेडियो। तो अगर हम देखें तो अखबार और दूरदर्शन, सिनेमा ये सब शहर में ज़्यादा देखने को मिलता है। रेडियो जो होता है वो ग्रामीण समुदाय को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ होगा डी। चलिए बिना देर किए आज शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स से पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और एमसीक्यू को अंत तक देखिए और मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसे मैं समझूंगी कि आप सब भी इसमें सहभागी हो रहे हैं और मुझे आपसे एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, तो जिससे मैं आगे भी इस तरह के और अच्छे से अच्छे ट्रिक्स और डायग्राम और सूत्र दोनों के माध्यम से मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन का हल करने का प्रयास करूंगी। शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य से सहयोग का विविध प्रारूप है। यह एक कथन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन होता है, अन्य से सहयोग का विविध प्रारूप है। ये कहते हैं धनाग्रे, डीएन धनाग्रे। यह स्टेटमेंट डीएन धनाग्रे महोदय का है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी, इजी, क्योंकि स्टेटमेंट है तो यहाँ इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, याद कर लेना है। क्वेश्चन दूसरा है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलितम स्वरूप रहा है। यह किसका कथन है। ऑप्शन ए टी.एल. स्मिथ, ऑप्शन बी आर. रेडफील्ड, ऑप्शन सी ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी एस.सी. मेजर। तो यहाँ क्वेश्चन को देखिए, तुरंत आप कर लेंगे। यहाँ लघु समुदाय कौन बात करते हैं। लघु समुदाय रेडफील्ड महोदय बात करते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 2 का हो गया बी। कौन से समाजशास्त्री किस चीज़ को, किस वर्ड्स को फोकस करते हैं, किस क्षेत्र में उनका अध्ययन विशेष है, इस सब को हम लोग जान लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बिना याद किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 का आंसर यहाँ हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया है। लघु समुदाय का अध्ययन कौन करता है। रेडफील्ड महोदय करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, विदेश में करते हैं। और भारत में भारतीय ग्रामीण पर इसके जो विशेषताएं जो उन्होंने बताई थी उसका अध्ययन कौन करता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी बी.आर. चौहान, ऑप्शन सी योगेश अटल। तो लघु समुदाय के भारतीय समाज पर अध्ययन बी.आर. चौहान करते हैं। रेडफील्ड महोदय ने कौन सा बताया था, स्मॉलनेस होता है, डिस्टिंक्टिवनेस होता है, होमोजेनिटी होती है और सेल्फ सफिशिएंसी इनकी होती है। अर्थात ये लघुता होती है, छोटे होते हैं समूह में, समरूपता होती है, एस से होमोजेनिटी समरूपता होती है, विशिष्टता होती है और इससे ये आत्मनिर्भर होते हैं। लेकिन जब बी.आर. चौहान ने अध्ययन किया, उनका अध्ययन कहाँ का है, इनकी बुक है ए राजस्थान विलेज, जिसमें वो लघु समुदाय का अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि यहाँ सामुदायिक भावना और आत्मनिर्भरता का अभाव पाया जाता है। हमारे जो गांव हैं भारत में वो उसमें क्या है, इन रेडफील्ड महोदय के अनुसार जो एस है इसका अभाव पाया जाता है। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। ग्रामीण समाज से संबंधित क्या है, इसे हमें बताना है। ए, शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है। बी, एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता है। ऑप्शन सी, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है। ऑप्शन डी, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। तो ग्रामीण समाज में क्या है, ग्रामीण समाज शिक्षा यहाँ बहुत कम होती है, अशिक्षित भी होते हैं, कम शिक्षित लोग होते हैं, इसमें बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, बहुत कम होता है।
स्थानांतरण स्वभाव और यह विशेषता नगर समाज की है, ग्रामीण समाज की नहीं है। इसका आंसर हमारा 4 का हो जाएगा यहाँ डी, क्योंकि ये समूह, ये जो वर्ग होते हैं इनमें निरंतर बदलाव नहीं होता है, इनमें एक स्थायीपन देखने को मिलता है। तो 4 का आंसर हो गया यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण का मूल्य नहीं है, यहाँ मूल होगा, मूल। ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। किसने यह मत प्रस्तुत किया है? यह एक कथन है, हमें बताना है किसने कहा है। ऑप्शन ए है KH हाल्फ्रैकी, ऑप्शन बी T पिनहेम W फॉक, सी PJ क्लॉक, ऑप्शन डी J गिलबर्ट। तो इस तरह का स्टेटमेंट पिनहेम कॉफ महोदय देते हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी, ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। इस तरह का कथन पिनहेम कॉफ महोदय कहते हैं। तो 5 का आंसर हो गया यहाँ बी। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए P.A. सोरोकिन ने निम्न में से किन मानदंडों को अपनाया है? ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में भिन्नता बताना है, वो भी सोरोकिन के अनुसार। यहाँ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है व्यवसाय, दूसरा है अंतःक्रिया की व्यवस्था, तीसरा है विषमता, चौथा है जनसंख्या का आधार, पांचवा है गतिशीलता। तो एक तरीके से देखा जाए तो नगर के ये विशेषताएं बतला रहे हैं, लेकिन हमें क्या है, मानदंड बताया, पूछा है नगर के मानदंड क्या हैं। तो इसमें इनके अनुसार पहला हो जाता है व्यवसाय, दूसरा है जनसंख्या का आकार और तीसरा है विषमता। इनका फॉर्मूला क्या था? साइज, घनत्व और विषमता, हेट्रोजेनिटी। SDH नगरीकरण की वो विशेषता क्या बतलाती हैं? जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या विषमता। तो ये तो जो इस व्यर्थ के अनुसार था, यहाँ हम लोग सोरोकिन के अनुसार बताना है। तो हमारा आंसर निकल गया यहाँ 1, 3 और 4 जिसमें होगा वो हो गया हमारा आंसर डी। अगर हम देखें तो भारत सरकार के अनुसार भारत सरकार ने भी गांव को या कस्बा को जो डिफ्रेंशिएशन किया है वो जनसंख्या के आधार, घनत्व और व्यवसाय के आधार पर ही किया है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मलिन बस्ती को जाना जाता है? ए विकसित कस्बा, बी परिनगर, सी आंतरिक नगर, डी नगरीय ग्राम। तो मलिन बस्तियों को नगरीय ग्राम माना जा सकता है। 7 का आंसर हमारे यहाँ हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 8, वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ है उसे कहना बेहतर होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन पहले देख लें। ऑप्शन ए है नगर, ऑप्शन 2 है कस्बा, ऑप्शन सी है ग्रामीण कस्बा, ऑप्शन डी है गांव। तो अगर हम देखें इसकी बात करें तो आबादी का क्या है 2/3 भाग, अगर ये है तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम 3 हिस्सा कर दें तो इसमें 2/3 भाग क्या है, ये कृषि कार्य कर रहा है और 1/3 भाग कृषि कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? तो अगर हम देखें भारत सरकार ने जो बताया है उसके अनुसार किसी भी क्षेत्र को कस्बा कब घोषित करेंगे? जब वहाँ की जनसंख्या 5000 से ज़्यादा हो, जनघनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो और जहाँ की जनसंख्या 75% से अधिक की जनसंख्या कृषि कार्य को छोड़कर अन्य कार्य करती हो, उसे हम कस्बा कहते हैं। तो मतलब कि क्या है, यहाँ दिखा रहा है कि 75% मतलब 3/4 भाग क्या है, कृषि कार्य जो नहीं करती हो। यहाँ क्या है, यहाँ कृषि ज़्यादा हो रहा है तो इसे हम कस्बा कहेंगे। तो ये हमारा कस्बा नहीं होता है, कस्बा से ऊपर नगर है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय भी हो रहे हैं तो यह मुख्य रूप से गांव ज़्यादा नहीं रह गया। तो इसे हमारा आंसर बन गया यहाँ ग्रामीण कस्बा इसे कह सकते हैं। तो 8 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समुदाय को परिभाषित करने वाली विशेषता को पहचानिए। समुदाय को कौन विषय अच्छे से परिभाषित करता है उसे हमें बताना है। समुदाय से संबंधित वीडियो बना हुआ है। आजकल जो सीरीज चल रही है वो मुख्य रूप से समुदाय से संबंधित है। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो आप हल कर लेंगे अगर आप समुदाय से संबंधित जो वीडियो बना हुआ है उसे एक बार जरूर देखिए और सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद सॉल्व करिए।
तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है विचार पूर्वक स्थापना, ऑप्शन बी ऐच्छिक सदस्यता, ऑप्शन सी निश्चित भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन डी मूर्त संगठन। यहाँ विशेषता है, विशेषता में क्या फॉर्मूला हमने बताया था, GLC अमुस्व व्यवस्था त्रिसा। तो विचार पूर्वक स्थापना समिति की होती है, ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है, यहाँ क्या है, अनिवार्य सदस्यता होती है। है यहाँ अनिवार्य सदस्यता होती है, ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, यहाँ L है। और मूर्त संगठन, संगठन लगा दिया है, यहाँ मूर्त होता है लेकिन मूर्त संगठन नहीं होता है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नगरीय जीवन की मुख्य समस्या है। नगरीय जीवन की मुख्य समस्या क्या है? ए आरामदायक जीवन के लिए आवास खोजना, ऑप्शन बी नजदीकी व्यक्तिक संबंधों को विकसित करना, ऑप्शन सी शिक्षित करना बच्चों को, ऑप्शन डी मनोरंजन सुविधाओं की प्राप्ति। तो नगर में क्या है, एक से एक अच्छी से अच्छी सुविधा युक्त बिल्डिंग्स मिल जाती हैं, जीवन आरामदायक बिताने के लिए अच्छे से अच्छा हमें घर आवास मिल जाता है, बच्चों के शिक्षित करने के लिए स्कूल भी अच्छे होते हैं, यहाँ मनोरंजन की बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन क्या है, नगरीय जीवन में व्यक्तिक संबंध, प्राथमिक संबंध जो होते हैं, जो नज़दीकी के व्यक्तिक संबंध का मतलब होता है कि जिससे हम व्यक्तिगत रूप से परिचित होते हैं और जिस व्यक्ति का स्थान जीवन में कोई दूसरा नहीं ले सकता है। जैसे माता पिता हैं तो माता पिता का स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता है, लेकिन अगर वही आपका बॉस है तो एक बॉस का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो दूसरा आ सकता है, तो दूसरा आपका बॉस हो जाएगा, तो वो क्या है, वो व्यक्तिक संबंध नहीं होता है। तो ये नगरीय जीवन में व्यक्तिक संबंध विकसित करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय को संस्थापित करता है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण, ऑप्शन बी श्रमिक संघ आंदोलन, ऑप्शन सी भारतीय समाज, ऑप्शन डी भारतीय मूल के लोग। इसका आंसर, जिन्होंने समुदाय की विशेषताओं को अच्छे से पढ़ लिया है तो इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो समुदाय से संबंधित वीडियो देखिए और इसका आंसर फटाफट आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दीजिए। आई थिंक ये जो आज का वीडियो है आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।